केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पथराव करने वालों को बचाने का आरोप लगाया है और कहा है कि हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव हुआ और इसके बाद ममता बंदोपाध्याय ने पत्थरबाजों को क्लीन चिट दे दी। ऐसे में सवाल ये है कि ममता बंदोपाध्याय कब तक हिंदू समुदाय पर हमला करती रहेंगी। एक बयान में स्मृति ईरानी ने कहा कि यह पहली बार नहीं था कि हिंदू धर्म की धार्मिक आस्था पर इस तरह का हमला हुआ। इससे पहले लक्ष्मी पूजा के दौरान इसी तरह का हमला हुआ था। स्मृति ईरानी ने कहा, इतना सब कुछ होता रहा है फिर भी ममता बनर्जी हिंदू समुदाय की रक्षा नहीं कर सकी। न्याय देने के बजाय सीएम ममता ने कानून हाथ में लेने वालों की रक्षा की, उनकी रक्षा की जिन्होंने रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला किया। उन्हें सजा देने की बजाय उन्होंने यात्रा निकालने वालों को ही कटघरे में खड़ा किया और पथराव करने वालों को क्लीन चिट दे दी। उनके इस बयान पर ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि रामनवमी के जुलूस के दौरान हावड़ा के काजीपारा इलाके में हुई हिंसा के पीछे न तो हिंदू और न ही मुसलमान थे, बल्कि भाजपा और अन्य दक्षिणपंथी संगठन के लोग शामिल थे। उन्होंने दोनों समुदायों के लोगों से इलाके में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये सारी बयानबाजी राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही है। ये सब समाज का ध्रुवीकरण करने की भाजपा की साजिश है। राज्य में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि हिंसा ममता बनर्जी सरकार की कथित तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम थी जो राष्ट्र विरोधी ताकतों पर लगाम लगाने में विफल रही। अधिकारी ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर मामले की एनआईए जांच कराने और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती की मांग की। इस पर तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि भगवा खेमे द्वारा शांति और सद्भाव को भंग करने के दीर्घकालिक प्रयास के तहत पुलिस की अनुमति के बिना जुलूस निकाला गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि खुफिया जानकारी से पता चलता है कि काजीरापा में हिंसा भाजपा द्वारा रची गई एक गहरी साजिश थी जो लोगों को राजनीतिक लाभ के लिए धर्म के आधार पर विभाजित करना चाहती है। घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बात की और हावड़ा के हालात का जायजा लिया। शाह ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से भी बात की और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी ली। তোমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি, তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। রিপ্লাই তোমায় দেবো, রিপিটিং রিপ্লাই। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। যারা আজকে দাঙ্গা করেছে যতই মামলা করুক আর হামলা করুক, কোন রকম এক্সকিউজ আমি শুনবো না। পুলিশরা অনেক কাজ করে, কখনো কখনো আবার ভয় পেয়ে যায় দুদিকে রিলেশন রাখতে গিয়ে। আমি পরিষ্কার বলছি, আজকের ঘটনায় যারা দায়ী, যারা ঢুকতে দিয়েছে, আমি তাদের বিরুদ্ধে স্ট্রং অ্যাকশন নেব। रामनवमी के शुभ अवसर पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की दरखास्त पश्चिम बंगाल सरकार को की गई। हावड़ा के इलाके में जब रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए दरखास्त की गई, रिक्विजिट परमिशंस लिए गए, तब ये निवेदन किया गया कि 100 मीटर का एक ऐसा रास्ता है जिसमें पथराव होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार से अपील की गई कि 100 मीटर की उस एक अंश में हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय प्रभु राम की इस शोभा यात्रा का संरक्षण हो। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस निवेदन के बावजूद रामनवमी की शोभा यात्रा को मात्र इस 100 मीटर के अल्प इलाके में संरक्षित नहीं कर पाई। रामनवमी के पावन अवसर पर शोभा यात्रा पर पश्चिम बंगाल में हावड़ा के इलाके में पथराव हुआ। मंत्री
ममता बंदोपाध्याय ने इस पथराव के बाद इंसाफ दिलाने की बजाय उन लोगों का संरक्षण किया जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, रामनवमी की शोभा यात्रा पर इस प्रकार का प्रहार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने न सिर्फ शोभा यात्रा करने वालों पर कटाक्ष किया, शोभा यात्रा करने वालों को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन साथ ही उन लोगों ने जिन्होंने पथराव किया शोभा यात्रा पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर, उनको क्लीन चिट दे दी। पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म के साथ इस प्रकार का उपहास, इस प्रकार का प्रहार ममता बंदोपाध्याय के राज में पहला इवेंट नहीं है। पिछले साल भी लक्ष्मी पूजन के दिन दलित समाज जब लक्ष्मी पूजन को कर रहा था, तब भी पश्चिम बंगाल के एक इलाके में लक्ष्मी पूजा करने वाले हिंदू समाज पर भी इसी प्रकार का प्रहार हुआ। ममता बंदोपाध्याय तब भी पश्चिम बंगाल की जनता को संरक्षित नहीं कर पाई। प्रश्न ये उठता है कि हिंदू समाज के खिलाफ ममता बंदोपाध्याय कब तक यूं ही प्रहार करती रहेगी, कब तक उन लोगों का संरक्षण करती रहेगी जो रामनवमी की शोभा यात्रा हो या लक्ष्मी पूजा हो, हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वालों पर प्रहार करते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।